साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं श्री सत्यार्थी आप सभी के बीच नायकों के नायक बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को फिर आपके बीच लाया हुआ हूं। जैसा आप सभी को मालूम है 6 दिसंबर 1978 को वामसेप का गठन करने के बाद फिर उन्हें लगा कि सरकारी कर्मचारी तीव्र आंदोलन नहीं कर सकते, यानी इस विचारधारा को गांव तक गली मोहल्लों तक नहीं ले जाया जा सकता है। इन अधिकारियों क्योंकि रूल ऑफ कंडक्ट लागू था और सरकारें जो मनवादी सरकारें थी वो निगाहें लगा के रखी हुई थी कि कहाँ ये गलती करें और कब इन लोगों को हम भारत के कर्मचारियों को बचाने के लिए, बाबा साहब के सपनों को पंख लगाने के लिए बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब उस समय यानी 6 दिसंबर 1981 को DS4 का गठन करते हैं। वामसेप के गठन से 3 साल बाद और DS4 यानी दलित शोषित संघर्ष समिति 4 बार आने से उसको DS4 नाम दिए और इसी बैनर तले वो आम जनता तक जाने का निर्णय लिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है उस समय सरकारी कर्मचारियों को रूल ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था और सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक हिस्सा नहीं ले सकते थे, न बड़ा आंदोलन कर सकते थे। तो उन्होंने DS4 का गठन किया और DS4 से आम जनता को जोड़ने की कवायद तेज कर दी है और गली मोहल्ले यानी झोपड़ियों तक इस मिशन को, बाबा साहब के मिशन को ले जाने का प्रयास किया। वामसेप के माध्यम से जो जन आंदोलन नहीं चलाए जा सकते थे वो DS4 के माध्यम से चलाया जाने लगा और बाबा साहब का सपना लिए कांशीराम साहब का काफिला जन सम्मान की झोपड़ियों तक उतरने लगा और लोग उनकी तरफ आकर्षित। कम समय में 4 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की पकड़ मजबूत होने लगी और DS4 के माध्यम से गली मोहल्ला, चट्टी चौराहे पर नुक्कड़ नाटक, जनसभाएं, बैठकें और ड्रामा डस्टी के माध्यम से बाबा साहब के मिशन को आम जनता तक पहुंचाने में आसानी होने लगी और बाबा साहब के सपनों को पंख। DS4 का सदस्य कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता था। उसे बनना अगर होता था तो उसे अपने नौकरी से त्याग पत्र देने पड़ते थे। उस समय कांशीराम साहब इसकी सदस्यता शुल्क सिर्फ 3 रुपया रखते थे और 3 बिंगों में इसे बांट दिया था। पहला जागृति, दूसरा महिला, तीसरा छात्र के, और इसका संचालन निर्देशन स्वयं कांशीराम साहब करते थे। सबसे ज्यादा काम किसी ने किया तो जागृति दिन गीतों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज को जगाया, झकझोरा और संगठित। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के लग्न योग्यता को देखते हुए बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब उन्हें महिला बैंक का संयोजक बनाया और जिन शेरनी बहन के नाम से आप सभी जानते हैं वो 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल के अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। राजा भैया का प्रकरण इसका जीता जागता उदाहरण। बाहुबली कहे जाने वाले राजा भैया पर जो सांसद, विधायक, MP, MLA, IAS, IPS, मुख्यमंत्री हाथ डालने से थर्राते और कांपते थे, उनको बहन कुमारी मायावती ने उनके पिता सहित घसीटते हुए सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। बड़े बड़े संपादक, टीवी, अखबार और लेखक उनके अदम्य साहस को देखते हुए उनको आयरन लेडी का खिताब दे करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के मिशन को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिएगा। नमो बुद्धाय जय भीम। संविधान जिंदाबाद। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब अमर रहे।